प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदानभ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। अतुलित बलधामम् स्वर्णशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्पराम्। स्वस्ति श्रीमते रामानुजाय नमः। स्वस्ति श्रीमते भाष्यकाराय नमः। श्री परांकुश परकाल यतिवर बरबर प्रतिवाद भी कर गुरुभ्यो नमः। श्री जानकी कांत स्मरणम् श्री राधा कांत स्मरणम् श्री लक्ष्मी कांत स्मरणम् संत पूर्वाचार्य सहायाः समस्त वैष्णवाचार्य सहायाः। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री जनमेजय जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। श्री बालकदास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए श्री भगवान के श्री भगवती के परम पवित्र यशोगान का श्रवण एवं वर्णन लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवती के परम पवित्र मंगलमय नाम का अपनी जिह्वा से उच्चारण करें। मन वाणी कर्म को पवित्र करें। इसके पश्चात परम पवित्र कथा का हम सभी लोग श्रवण करें।
भाव से गाएंगे। जय अम्बे जय अम्बे जय मातु भवानी जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे। दोनों हाथों से ताली से बजाओ। जय
जय हो। हरि शरणम। श्री संतों की परम पावन सन्निधि में यज्ञ नारायण भगवान की परम पवित्र कृपा करुणा अनुग्रह अनुकंपा के फलस्वरूप इस परम पावन क्षेत्र में विराजमान देवी देवता संत भक्तों की कृपा करुणा से भगवती पराम्बा जगदम्बा की दिव्य महती कृपा दृष्टि से भगवती के वाङ्मय विग्रह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान एवं भगवती के परम पवित्र चरित्र उनके यश का श्रवण एवं वर्णन लाभ प्राप्त करने के लिए आज चतुर्थ दिवस की बेला में हम सभी लोग समुपस्थित हैं। सीताराम नाम महाराज, भगवती, विराजमान भगवान शंकर, श्री हनुमान जी महाराज स्थान स्थान से सुदूर से आए हुए संत महापुरुषों के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए हम सभी लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो मानव जीवन का परम फल है सत्संग, वो हमको प्राप्त हुआ। सत्संग बहुत दुर्लभ है, कुसंग तो यूं ही मिल जाता है। बोलो जय सिया राम। कुसंग प्राप्त करना नहीं पड़ता, कुसंग तो यूं ही मिल जाता है। श्री सीता संत भगवान पहचाने की नहीं पहचाने, ये सारी बातें बाद में हो। अभी चुपचाप कथा बाधा ना। हरि शरण। तो कह हम ये रहे थे कुसंग तो यूं ही मिल जाता है। कुसंग प्राप्त करने के लिए कोई उद्यम नहीं करना पड़ता। बताओ, अगर किसी को कुसंग का आश्रय लेना हो तो कुछ उद्यम करना पड़ेगा, कुछ प्रयास करना पड़ेगा। कली का वातावरण है, जगह जगह कुसंग ही बट रहा है महाराज। पर हाँ, सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है, तो सत्संग अपने प्रयास करने से भी मिलता है। सत्संग करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, घर से निकल करके बाहर आना पड़ेगा, थोड़ा धूप में बैठना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं मिलेगा। मानव जीवन का परम फल है सत्संग। कल की परम पावन कथा में बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हरि शरणम।
कल की परम पावन कथा के प्रसंग में हम सभी लोग भगवती के परम पवित्र यश का श्रवण करते हुए मधु और केटव के उद्धार का वर्णन श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से श्री ठाकुर जी ने भगवती की योग माया का आश्रय लेकर के, भगवती की कृपा का आश्रय लेकर के मधु और केटव का उद्धार किया। भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु की जंघा पर मधु और केटव का भगवान के पवित्र सुदर्शन चक्र के द्वारा शिरोच्छेदन हुआ, वो दोनों का कल्याण हो गया। सुदर्शन महाज्वाल कोटि सूर्य समप्रभ अज्ञानांधस्य मे देव विष्णोः मार्गम प्रदर्शय। ये सुदर्शन भगवान के दिव्य पार्षद है, आयुध है। और हमारे यहाँ हमारी परंपरा में तो भगवान श्रीमन नारायण के जितने भी आयुध हैं और जितने भी अलंकार हैं, सबने महाराज अवतार धारण किए। चाहे सुदर्शन हो, चाहे पांचजन्य शंख हो, चाहे भगवान का पीतांबर हो, चाहे भगवान की पादुका हो, चाहे भगवान का मुकुट हो, सबने श्री वैष्णव परंपरा में दक्षिण भारत में अवतार धारण किए। कहने का अर्थ ये है कि भगवान पीतांबर पहने हैं, मुकुट पहने हैं, पादुका पहने हैं, या जो भी धनुष बाण चक्र आदि धारण किए हैं, वो कोई निर्जीव नहीं है। वो कोई बहुत ही उत्तम कोटि के भजन साधन जिन्होंने युग युगांतर से किया है, उनके भजन साधन से प्रसन्न होकर के श्री ठाकुर जी ने उनको अपनी सेवा में स्वीकार किया। भजन साधन तो करना पड़ेगा, बिना भजन साधन के भगवत कृपा की अनुभूति आपको होगी नहीं। खाली पाखंड, खाली दिखावा, खाली माया के चक्कर में पड़ने से कुछ होने वाला नहीं। बोलो राधे राधे। जब तक आप अपने अंदर असलियत नहीं लाएंगे, तब तक असली भगवान बनेंगे कैसे? आप नकली बने रहोगे तो भगवान नकली बनेंगे। आजकल कितने नकली भगवान संसार में पैदा हो चुके हैं। जो देखो सो अपने आप को भगवान ही बताता है। तुम्हारी भक्ति नकली होगी, तुम्हारा भजन नकली होगा, तो भगवान भी नकली ही बनेंगे। और अगर भजन असली होगा तो ठाकुर जी असली रूप में भी। महाराज श्री ठाकुर जी ने जब मधु और केटव को मारा, तो कल हम ये सुन चुके हैं कि मधु और केटव ने भगवान से क्या कहा कि हम जल में तो मरेंगे नहीं, स्थल में मारो। तो स्थल में मारने के लिए जब कहा तो श्री ठाकुर जी ने अपनी जंघा को बढ़ा दिया। कई योजन बड़ी जंघा हो गई। एक योजन में 12 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 12 किलोमीटर। न जाने कितने योजन बड़ा हो गया भगवान का वह जंघा का प्रदेश। ठाकुर जी ने कहा देखो ये भूमि है, इस पे मारेंगे। मधु और केटव 500 योजन बड़े हो गए, तो भगवान ने अपनी जंघा 1000 योजन बड़ी कर दी, दुगनी कर दी। ऊपर उसी जंघा पर रख करके मधु केटव को मार दिया। तो 500 योजन तो बड़े थे। एक योजन बड़ा 500 मधु और 500 योजन बड़ा केटव, 1000 योजन हो गए। अब इतने बड़े शरीर को जब भगवान ने शिरोच्छेद करके मारा, तो उसके शरीर की जो मेद थी, चर्बी, वही उस समुद्र में पट गई। शरीर कहाँ गया? शरीर जो है, जो मेद थी, चर्बी, उस समुद्र में पूरा समुद्र पट गया। और उसी समुद्र के जल पर ये पृथ्वी भी रहती है,
जन्मेजय भगवान वेदव्यास इस कथा को सुनाते हुए कह रहे हैं, इसलिए इस पृथ्वी का एक नाम मेदिनी पड़ गया। क्या पड़ गया? मेदिनी। मधु और केटव के मेद से ये जल सागर पट गया, उसी में ये पृथ्वी रही, इसलिए मेदिनी कहते हैं। बोल धरती माता की जय। महाराज व्यास जी कहते हैं इसका नाम मेदिनी पड़ गया, इसलिए मिट्टी अभक्ष है, खाई नहीं जाती। मृतका खाई नहीं जाती, मिट्टी खाओगे दोष लगेगा। पर हाँ, वृंदावन की रज हो, अयोध्या की रज हो, भगवान के परम पावन धामों की रज हो, तो वहां ये अभक्षणीय है, वहां तो भक्षण करने योग्य है। वहां तो भक्षण करने से ही परम पवित्र प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वहां वो रज साधारण नहीं होती, वो तो भगवान के परम पावन चरणों से स्पर्शित रहे। इसलिए उस रज को तो ठाकुर जी स्वयं सेवन करते हैं वृंदावन में। रज का बड़ा चमत्कार। श्री सुखदेव जी, श्री भगवान व्यास कथा सुना रहे हैं परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय को, और व्यास जी और जन्मेजय जी के संवाद के माध्यम से नैमिषारण्य में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को यह कथा सुना रहे हैं। शौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज आपने कल की कथा में हमको सुखदेव जी का परम पवित्र चरित्र तो विस्तार से सुनाया, जरा परीक्षित जी का भी सुनाए। तो परीक्षित जी का चरित्र सुनाते हुए श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों भगवान ने जब मधु केटव को मारा तो मधु और केटव को मारने के बाद ब्रह्मा जी तो वहां खड़े ही थे। प्रसंग अगर आपको स्मरण हो तो, क्योंकि मधु केटव ब्रह्मा जी को मारने के लिए ही आए थे। और ब्रह्मा जी जब स्तुति गाए कि या तो हमको मार दो, या मधु केटव को मार दो, या नारायण को जगा दो, तब भगवती प्रकट हुई। तो ब्रह्मा जी वहां खड़े ही थे, नारायण भी जगी ही चुके थे। उसी समय भगवान शंकर भी आ गए, त्रिदेव वहीं एकत्रित हो गए। तीनों में आपस में चर्चा होने लगी, भाई जिन भगवती की कृपा से ये मधु केटव मारे गए हैं, आखिर की वो भगवती हैं कौन, कहाँ रहते हैं? इस प्रकार की जिज्ञासा भी। ऐसी जिज्ञासा हो रही थी, तभी अचानक तीनों त्रिदेवों के सन्मुख एक विमान प्रकट हो गया, बहुत ही दिव्य विमान। वो विमान क्या था? चलता फिरता उड़ता हुआ एक लोक था, दिव्य व्यवस्थाएं। वो विमान प्रकट हो गया, तीनों देवों के सन्मुख आ गया, और भगवती की आकाशवाणी गूंजी कि हे त्रिदेवों, आप इस विमान में विराजमान हो जाएं। तो भगवान नारायण, श्री ब्रह्मा जी, श्री शंकर बाबा, तीनों के तीनों उस विमान में विराजमान हो गए, और वो विमान वहां से उड़ा। बोलो राधे राधे। विमान वहां से उड़ा, और उड़ करके तीनों यही सोचते थे कि सृष्टि तो कहीं है नहीं, चारों ओर पानी ही पानी है, इसके अतिरिक्त कुछ है नहीं। तब तक विमान उड़ता 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 एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां बढ़िया सुंदर भूमि थी, और उस भूमि पर सुंदर दिव्य नगर बसा हुआ था। उस नगर में सुंदर पेड़ पौधे, सुंदर पशु पक्षी सब डोल रहे थे महाराज, घूम रहे थे, बड़ा ही आनंदमय नगर। एक दिव्य राजकुमार घोड़े पर बैठ करके आखेट करने के लिए जा रहा है। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, भैया हमने तो अभी सृष्टि बनाई ही नहीं, और ये सृष्टि कहां से हो गई? ये कौन सी जगह है? ये भूमि कहां से आएगी? तब तक उस स्थान को दिखाता हुआ विमान और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा, तो ब्रह्मा जी क्या देखते हैं कि विमान उड़ता हुआ ऐसा लगा देखने में जैसे स्वर्ग हो। वहां पे नंदन वन है, पारिजात वृक्ष है, स्वर्ग में ये जो संपत्ति है स्वर्ग की वो सब दिख रही है।
बड़े बड़े देवी देवता घूम रहे हैं, सिंहासन पर इंद्र इंद्राणी के साथ डटे बैठे हैं। इस दृश्य का दर्शन किया। ब्रह्मा जी बोले भैया अभी हमने सृष्टि करी ना है, ये इंद्र देवता कहां से आएगा, ये स्वर्ग कहां से आएगा। तीनों देवता आपस में एक दूसरे को देखें। विमान वहां से उड़ा, उड़ करके और आगे बढ़ा तो अचानक क्या देखते हैं कि ब्रह्मलोक प्रकट हो गया। बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मलोक में रह रहे हैं, प्रजापति लोग रह रहे हैं, और अचानक ब्रह्मलोक के दरवाजे से चतुरानंद ब्रह्मा बाहर आकर के निकल रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले भैया ब्रह्मा तो हम हैं, जी ब्रह्मलोक कहां से आए गए हो, जो दूसरे ब्रह्मा कहां से आए गए। विमान और आगे बढ़ा, आगे बढ़कर के विमान गया महाराज तो सुंदर कैलाश पर्वत प्रकट हो गया। कैलाश में वट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर विराजमान है। वामांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, उनके वामांक में भगवती पार्वती उमा विराजमान है। चरणों के पास में श्री गणेश जी महाराज, षडानन कार्तिकेय जी विराजमान है। नंदी आदि रुद्रगण पार्षद के रूप में विराजमान है और भगवान शंकर राम नाम का जप कर रहे हैं, भगवती के दिव्य मंत्रों का जप थे। विचार करने लगे भैया शंकर तो हम हैं विराजमान, शंकर तो हम हैं, और ये कैलाश कहां से आएगा, ये दूसरे शंकर जी कहां से आएंगे। विमान और आगे बढ़ा, बढ़ता बढ़ता विमान पहुंच गया वैकुंठ में। बोलो राधे राधे। दिव्य वैकुंठ, वैकुंठ में श्री देवी, भूदेवी, लक्ष्मी देवी के साथ में श्री रंग मंडपम में श्रीमन नारायण विराजमान है। वैकुंठ के 96 करोड़ पार्षद श्रीमन नारायण की अभ्यर्चना कर रहे हैं। समस्त वैकुंठवासी सर्वे पद्मफला साक्षाः पीत कौशेय वाससः, चार भुजा वाले। पर नारायण भी नेत्र बंद करके किसी और का चिंतन कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने जब देखा, ओ विष्णु तो हम हैं, सुदर्शन चक्रधारी, गदाधारी, पर ये वैकुंठ कहां से आ गया भाई, ये दूसरी लक्ष्मी, ये दूसरे नारायण विष्णु कहां से आए गए। तीनों के तीनों त्रिदेव एक दूसरे के मुख को देख करके आश्चर्यचकित हो गए और आपस में विचार करें ये विमान हमको क्या क्या दिखाता हुआ जा रहा है, ये सब क्या है। तब तक विमान वैकुंठ से भी उड़ा और उड़ करके एक और भी दिव्य लोक में पहुंच गया। उस दिव्य लोक में जैसे ही विमान पहुंचा तो विमान में बैठे बैठे क्या देखा कि भैया ये दिव्य लोक तो आज तक हमने कभी देखा ही नहीं, ऐसा दिव्य लोक। और उस दिव्य लोक में जैसे ही पहुंचे तब तक विमान में बैठे बैठे भगवान श्रीमन नारायण बोले ब्रह्मा जी से और शंकर जी से, सुनो सुनो मैं समझ गया। शंकर जी और ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप क्या समझ गए। भगवान श्रीमन नारायण बोले हम यही समझ गए कि सृष्टि के प्रलय के काल के समय जिस बट के पत्र पे हम शयन कर रहे थे, उस बट पत्र के बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। उस बट पत्र पर शयन करते समय मेरे मन में यही जिज्ञासा हो रही थी, मैं कहां से पैदा हुआ, मेरे को किसने पैदा किया। मैं तो बाल रूप में था। मेरी उसी जिज्ञासा के समय मैं बार बार देखा करता था कि कोई एक दिव्य जगत जननी वहां आती थी, माँ की तरह, जैसे एक माँ अपने पुत्र को गोदी में बैठा करके दिव्य वात्सल्य का वर्षण करती थी, ऐसी एक जगत जननी वहां आती थी और मेरे को पुत्र की तरह वात्सल्य करते हुए गोदी में लेकर के दिव्य वात्सल्य का वर्षण करती थी। मैंने ये अनुभव किया, वो स्मृतियां अभी भी मेरे मस्तिष्क में है। मेरे को तो लग रहा है कि निश्चित रूप से ये उसी जगत जननी का लोक है, मेरे को ऐसा लगा। चलो चलो चलो, बड़ी कृपा अपने घर में बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, आज उन्हें बुलाया है, चलो चलो दर्शन करके आ गया।
फिर तो ब्रह्मा जी और शंकर जी भी भगवान श्रीमन नारायण के साथ में हो लिए और तीनों लोग विमान से उतर करके उस लोक के दरवाजे पर आए। उस लोक का नाम था मणिद्वीप। क्या नाम था? मणिद्वीप। जैसे श्रीमन नारायण वैकुंठ लोक में विराजते हैं, ब्रह्मा जी सत्यलोक ब्रह्मलोक में विराजते हैं, शंकर बाबा कैलाश में विराजते हैं, शिवलोक में विराजते हैं, इंद्र स्वर्ग में विराजते हैं, ऐसे ही भगवती पराम्बा जगदम्बा मणिद्वीप में विराजती हैं। वो उनका लोक है निज। उस मणिद्वीप में दरवाजे पर जैसे ही आए तो दरवाजे से ही देखा कि एक दिव्य सिंहासन पर भगवती पराम्बा जगदम्बा विराजमान। भगवती पराम्बा जगदम्बा का जैसे ही दर्शन किया, तीनों देव दर्शन करने के लिए भीतर प्रविष्ट हुए। पर गजब की बात, जैसे ही प्रविष्ट हुए दर्शन करने के लिए, तीनों पुरुष से स्त्री हो गए। बोलो राधे राधे। तीनों स्त्री हो गए। ब्रह्मा जी भी नारी बन गए, भगवान विष्णु भी नारी बन गए, भगवान शंकर भी नारी बन गए, और तीनों नारी बन करके अंदर प्रविष्ट होकर के पहुंचे। तीनों आपस में आश्चर्यचकित होकर के एक दूसरे को देखे, भैया हम तो पुरुष थे, ये नारी कैसे हो गए? ये क्या है? समझ गए ये भगवती ये जो विराजमान है, इनकी कृपा दृष्टि से ही हम नारी बने। नारी के रूप में इन तीनों त्रिदेवों ने किया प्रणाम। भगवती ने दिया आशीर्वाद। प्रणाम करते समय जैसे ही तीनों त्रिदेवों ने अपने सिर को नीचे झुकाया, तीनों के नेत्र जब भगवती की पादपीठ से टकराए, पादपीठ मतलब समझे, चरण जिस पीठ पर विराजमान है, जिस चौकी पर, उसको कहते पादपीठ। उस पादपीठ पर जैसे ही दृष्टि पड़ी तो पादपीठ पर सुंदर भगवती के चरण कमल विराजमान थे। उन चरण कमलों में भी जो अंगुष्ठ था, अंगुष्ठ में भी जो नख था, मणिद्वीप में विराजमान भगवती पराम्बा जगदम्बा के पादपीठ पर स्थित चरण कमल अंगुष्ठ के नख में, नख मणि की छटा में, नख भी क्या है? मणि है, नख मणि है। उस नख मणि छटा आया, उस नख मणि की छटा में तीनों त्रिदेवों ने क्या देखा कि भगवती के नख मणि में अनंतानंत ब्रह्मांड उतरा रहे हैं। उन अनंतानंत ब्रह्मांडों में अनंतानंत ब्रह्मा, अनंतानंत विष्णु, अनंतानंत शिव विराजमान है। ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि हम भगवती के द्वारा भगवान श्रीमन नारायण की उत्पत्ति हो रही है, नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हो रहा है, कमल से मैं पैदा हो रहा हूँ, फिर मैं समस्त सृष्टि को कर रहा हूँ। इन समस्त दृश्यों को भगवती के चरणों की नख में देख रहे हैं। तीनों त्रिदेव आश्चर्यचकित हो गए। समझ गए हम तो मूल तत्व के पास में आ गए। महाराज तीनों त्रिदेव आज भगवती की स्तुति गा उठे, भगवती की स्तुति गा उठे तीनों त्रिदेव। और भगवती की स्तुति गाते हुए त्रिदेवों ने भगवती से कहा। सबसे पहले भगवान नारायण बोले, हे भगवती कृपा करो, करुणा करो, आपने इस स्वरूप में हमको बुलाया तो सही, हमको पता है इस स्वरूप में हम आपके ओर समीप आ गए, पर जैसे आज बुलाया है ऐसे ही हमको हमेशा बुलाते रहो, ऐसे ही बुलाती रहना इसी प्रकार से। और ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम आपके सेवक सदा बने रहें और आप हमारी स्वामिनी बनी रहें। भगवान शंकर ने भी कहा, हे भगवती हमको आपका दिव्य स्वरूप का दर्शन कराने वाला दिव्य आपका नवारण मंत्र चाहिए। कौन सा मंत्र चाहिए? नवारण मंत्र। मेरे को स्मरण तो था पर थोड़ा सा विस्मरण हो गया है, आपका दर्शन हुआ है तो आपके श्रीमुख से ही प्राप्त हो जाए। तब भगवती ने अपने श्रीमुख से भगवान शंकर को नवारण मंत्र की दीक्षा दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, नवारण मंत्र है। भगवान शंकर ने सुना, मंत्र दीक्षा दी। ब्रह्मा जी ने भी स्तुति गाते हुए कहा, भगवती अगर आज आप ना बुलाती तो हमको तो अभिमान हो जाता कि हमें सृष्टि करता है,
बोलो राधे राधे। पर आज आपने बुला करके हमारे समस्त अभिमान को विगलित कर दिया। हमारे लिए कोई आज्ञा? भगवती पराम्बा जगदम्बा ने मुस्कुरा करके कहा, हे विष्णु, हे शिव, हे ब्रह्मन, मेरी ही इच्छा से, मेरी ही कृपा से आज आपको मेरे इस दिव्य लोक का दर्शन हुआ है और मेरी ही शक्ति के द्वारा आप संसार का सृजन कर रहे हैं, आप संसार का पालन कर रहे हैं और आप संसार का संहार कर रहे हैं। पुनः सृष्टि होनी है, इसलिए पुनः सृष्टि के लिए मैं आपको तीनों शक्ति दे रही हूं। मैं तीन शक्ति आपको दे रही हूं, पर याद रखना ये तीनों की तीनों शक्तियां मेरी ही रूप है। ब्रह्मा जी को महासरस्वती प्रदान करी, भगवान शंकर को महाकाली प्रदान करी, भगवान श्रीमन नारायण को श्री महालक्ष्मी प्रदान करी। दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है ना, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तीनों देवों को प्रदान करते हुए भगवती पराम्बा जगदम्बा ने कहा, ये तीनों की तीनों शक्तियां मेरी ही हैं, क्योंकि बिना मेरी शक्ति के तो कुछ संसार में कुछ कृत्य होगा नहीं। इसलिए आप इन तीनों को ले जाएं और फिर कहा भगवान श्रीमन नारायण से, महालक्ष्मी के साथ में आप वैकुंठ की स्थापना करके वैकुंठ लोक का सृजन करें। हे शंभो, महाकाली पार्वती जी के साथ में आप शिवलोक की स्थापना करके कैलाश पर्वत का निर्माण करके वहां विराजमान हो जाएं, संहार करता बन करके, और प्रजापति लोक ब्रह्म लोक का निर्माण करके हे ब्रह्मन, इन महासरस्वती के साथ में आप संसार का सृजन करें और सृजन करता रहे, ऐसा आशीर्वाद दिया। तीनों ने हाथ जोड़ करके कहा, जब जब हमारे ऊपर कोई हमको जिज्ञासा होवे, आपके दर्शन की इच्छा होवे, तो समय समय पर आप हमको दर्शन भी देती रहे। भगवती ने आशीर्वाद देते हुए कहा, समय समय पर आप सबको हमारा दर्शन भी होता रहेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। इतना कह करके तीनों के तीनों देवता वहां से वापस चले। दरवाजे पर जैसे ही आए तो स्त्री से पुनः पुरुष हो गए और पुनः उसी विमान में बैठ गए, और जैसे जैसे जिन जिन लोकों से घूमते हुए आए थे वैसे ही वैसे वापस अपने अपने लोक में आ गए। बोलो दुर्गा महारानी की जय। तो भगवती ने तीनों से कहा, ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जो हम अपनी जो शक्ति के रूप में आपको दे रहे हैं, ये कौन है? मेरी ही रूप है। इसलिए तो हम लोग आरती में गाते हैं, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी, ओ मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, वेद पुराण बखानी, वेद पुराण बखानी, तुम शिव पटरानी, अम्बे गौरी। ये तीनों की तीनों शक्तियां भगवती ने ही प्रदान करी हैं और इनके रूप में वही विराजमान है। इसलिए महाराज तीनों देवों पर कृपा भई, पर तीनों देवों ने आकर के अपने अपने लोकों को बसाया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, सृष्टि क्रम का वर्णन है। इधर शौनक जी ने पूछा, महाराज सुखदेव जी का चरित्र विस्तार से सुनाया, महाराज परीक्षित का चरित्र भी विस्तार से सुनावे। तब सूत जी श्री परीक्षित जी का चरित्र सुनाते हुए कहते हैं, ऋषियों,
भगवान सुखदेव तो आकाश मार्ग में सिद्धावस्था को प्राप्त होकर के चले गए। ये कथा हम आपको सुना चुके हैं। भगवान वेदव्यास अपने आश्रम पर विराजमान हो गए। श्री पराशर ऋषि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास का प्रादुर्भाव हुआ। सत्यवती के गर्भ से श्री पराशर ऋषि एक बार तीर्थाटन भ्रमण करते हुए जा रहे थे। रास्ते में यमुना नदी पड़ी। नदी को पार करना था तो नाव खोजने लगे। नदी के किनारे ही एक नाविक भोजन कर रहा था। नाम था दासराज, मल्लाह। उस मल्लाह से कहा, भैया हमको नदी पार करना है, ले चलो। मल्लाह ने कहा, मुनिवर हम तो इस समय भोजन कर रहे हैं। हाँ, मेरी कन्या भी नाव चलाती है, खेती की, मैं उसको बोले देता हूँ, वो आपको पार छोड़। उस दासराज मल्लाह की पुत्री थी जिसका नाम था मत्स्यगंधा। क्या नाम था? मत्स्यगंधा। क्योंकि वह भी मछली के पेट से उत्पन्न हुई थी। मछली के पेट से उत्पन्न होने के कारण वो जो है मछली जैसी गंध उसके शरीर से आती थी, इसलिए उसका नाम मत्स्यगंधा पड़ गया। अब जरा विचार करें। महर्षि पराशर ने कहा, ठीक है, कन्या से छुड़वा दो। नाव में बैठ करके महर्षि पराशर जाने लगे। परंतु होई है सोई जो राम रचि राखा, हो करी तर्क बढ़ावई शाखा। होता तो वही है जो भगवान अथवा भगवती की इच्छा हो। बिना उनकी इच्छा के तो कुछ होता नहीं। भगवान प्रेरणा देकर के कुछ न कुछ कार्य कराते रहते हैं। भगवती एवं भगवान की प्रेरणा से महर्षि पराशर के अंदर जब वो कन्या नाव खे रही थी, मत्स्यगंधा, उनके मन में आसक्ति का भाव आया और उन्होंने मत्स्यगंधा से कहा कि देवी, मेरा मन कभी भी मोहित नहीं होता किसी स्त्री को देख के। इस समय इतना मेरा जीवन बीत गया, कभी भी मेरा मन कुपंथ पर गया। जैसे राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, जनकपुरी राम जी पहुंचे तो लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, अरे लक्ष्मण, आज तक मेरा मन कभी कुपंथ पर गया नहीं, पर पता नहीं आज ये जनक नंदिनी जानकी का दर्शन करके मेरा मन सहज भाव से उनकी ओर खिंच रहा है। रघुवंश न कर सहज स्वभाव, रघुवंश न कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरई न काऊ, मन कुपंथ पग धरई न काऊ, मन कुपंथ पग धरई न काऊ, मन कुपंथ पग धरई न काऊ। समझाया लक्ष्मण जी को, राम जी समझा, मेरा मन कभी कुपंथ पर जाता नहीं, पर पता नहीं आज मन खिंच रहा है। ऐसे ही महर्षि पराशर ने कहा, देवी, इतना जीवन बीत गया, तपस्या करी, इंद्रियों का निग्रह किया, कभी ऐसा हुआ नहीं, पर पता नहीं क्या प्रेरणा भगवान की हो रही है कि आज मेरा मन सहज भाव से तुम्हारी ओर खिंच रहा है। जरूर इसमें कोई ना कोई भगवत प्रेरणा है। तो मत्स्यगंधा ने नाव खेते खेते कहा, मुनिवर, आपका मन मेरी ओर खिंच रहा है, पर मैं तो मत्स्यगंधा हूं, मेरे शरीर से मछली जैसी गंध आती है, फिर भी खिंच रहा है। पराशर जी ने कहा, वही तो विचार करने वाली बात है कि मत्स्यगंधा होने के बाद भी मन खिंच रहा है।
इसका मतलब मेरा मन स्वयं नहीं खिंच रहा, किसी के द्वारा खिंचाया जा रहा है। बोलो राधे राधे। तो ये मुनिवर, आप तो सामर्थ्यवान हैं, तपस्वी हैं, मेरे ऊपर कुछ कृपा करिए। ये मत्स्यगंधा मछली जैसी दुर्गंध आती है, ये तो मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा एक दुख का कारण है, अभिशाप है, कुछ कृपा करिए। महर्षि पराशर ने प्रसन्न होकर के कहा, आज मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, अब तक तो तुम मत्स्यगंधा थी, आज से तुम योजन गंधा हो जाओ। बोलो राधे राधे। योजन गंधा का मतलब समझे? अभी हमने बताया था एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 12 किलोमीटर। हे देवी, अब तक तुम्हारे शरीर से मछली जैसी दुर्गंध आती थी, पर अब तुम्हारे शरीर से ऐसी सुगंध आएगी जो 1 योजन अर्थात 12 किलोमीटर तक लहर जहां से निकल जाओगी, पूरा 12 किलोमीटर का वातावरण सुगंधित हो जाएगा। आशीर्वाद महाराज, ये तो आपने बड़ी कृपा करी, पर दिन का समय है, दिन के समय में काम विकार को हावी नहीं होने देना चाहिए। ये तो रात्रि का समय होता है। इस समय दिन के समय सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कैसे आप अपना मनोरथ पूरा करेंगे? महर्षि पराशर ने तुरंत जल लेकर के संकल्प करके चारों ओर कोहरे की सृष्टि कर दी। बोलो राधे राधे। कोहरा, और कोहरा आप जानते हैं, जब घना कोहरा होता है तो सामने भी कछु ना दिखे, इतना घना कोहरा होता है। घने कोहरे की जमुना जी के जल में ही सृष्टि कर दी, चारों ओर कोहरा छा गया। योजन गंधा प्रसन्न हो गई। पराशर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, और कोई इच्छा? मत्स्यगंधा योजन गंधा ने कहा, महाराज बस एक इच्छा ये है कि मैं अभी कन्या हूं, मेरा अभी विवाह हुआ नहीं है, और भगवान की प्रेरणा से आपके मन में ऐसा मनोरथ हो रहा है। पता नहीं प्रभु की क्या लीला है, पर अगर आपके द्वारा मेरे को पुत्र उत्पन्न होगा तो मेरा तो कन्या धर्म नष्ट हो जाएगा, पर कोई मेरे से विवाह भी नहीं करेगा। ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि पुत्र की उत्पत्ति होने के बाद भी मैं जैसी अभी कन्या हूं वैसी ही कन्या बनी रहूं। ये आशीर्वाद दीजिए। महर्षि पराशर ने मुस्कुरा करके कहा, तथास्तु, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, पुत्र की उत्पत्ति होने के बाद भी तुम कन्या ही बनी रहोगी।